स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने केमिस्ट्री के कुछ अगले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। कहने का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया इनमें से किसकी जड़ में पाया जाता है। तो जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं या फिर जो हमारे दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में हमें एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। RHIZOBIUM। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये इन फलीदार पौधों के जड़ में मौजूद होता है और वहाँ पर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो हमने फलीदार पौधे हैं या जो दाल वाले पौधे हैं इनको हम कौन सी फैमिली में रखते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। LEGUMINACE लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है वातावरण में नाइट्रोजन की जो फॉर्म मिलती है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सॉफ्ट एक्सरे का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो जब भी हमें नकली सिक्कों और असली सिक्कों के बीच में क्या करना होता है, पहचानना होता है, वहाँ पर हम सॉफ्ट एक्सरे का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिक्के मतलब कॉइन्स। ठीक है, ओरिजिनल कॉइन्स और फेक कॉइन्स के बीच में जब भी हमको पहचान करनी होगी तो हम किससे करेंगे, सॉफ्ट एक्सरेज के द्वारा। और जब भी हमें कोई मेटल का कंपोजिशन बताना होगा वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेत पर पदचिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री। मान लो एक परात है, एक परात में मैंने क्या भर रखा है, रेत भर रखा है और मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, अपने हाथ का सांचा लेना है। ठीक है, मान लो मैंने अपना हाथ जो है यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो हाथ मैंने इसमें धंसाया रेत में। अब मुझे इसी की आकृति का क्या लेना है, सांचा लेना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस पूरे में पैराफिन जो मोम है या पैराफिन जो वैक्स है इसको क्या करूँगा, इस पूरे में डाल दूंगा। और जब ये सूख जाएगा तो ये मेरे हाथ की आकृति ले लेगा और मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो सांचा लेने के लिए रेत पर जो सबसे अच्छी सामग्री है वो क्या है, पैराफिन मोम। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। मान लो एक क्या है, हमारा एक कागज है, बहुत सालों पहले या बहुत दिनों पहले इसे किसी आदमी ने छुआ था, मतलब उसके 4 उंगलियां हैं, उसने यहाँ से इसको पकड़ा था कागज़ को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके फिंगरप्रिंट ले लूँ। ठीक है, तो मैं इनमें से किसका इस्तेमाल करूँगा। तो देखो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, पसीना। ठीक है, मान लो मैंने जब हाथ से इस कागज़ को पकड़ा तो मेरे जो हाथ पे पसीना था वो कहाँ पे लग गया, इस कागज़ पे लग गया, इस हाथ के स्ट्रक्चर से। ठीक है, मेरे हाथ पे पसीना आया था, उस पसीने वाले हाथ से मैंने इस कागज़ को पकड़ा। ठीक है, अब उस पसीने में क्या होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा निनहाइड्रीन का सॉल्यूशन। निनहाइड्रीन का सॉल्यूशन लूँगा, जब मैं इसको इस पूरे पेज पर डालूँगा तो ये निनहाइड्रीन अमाइनो एसिड से रिएक्ट करके मुझे क्या कलर देगा, पर्पल कलर देगा। ठीक है, पर्पल कलर जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसी शेप में क्या होगा, मेरा फिंगरप्रिंट। या फिर जिस जगह पर मेरे हाथ के पसीने से अमाइनो एसिड इस कागज़ पर लगा वहाँ वहाँ पर मेरे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान जो डेवलप किए जाते हैं वो निनहाइड्रीन के सॉल्यूशन की मदद से करे जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो हमारे पसीने में मौजूद अमाइनो एसिड से रिएक्ट करके पर्पल कलर देता है। कौन सा कलर, पर्पल कलर देता है। ठीक है, जैसे कि आपने सीआईडी में भी आपको ये बहुत बार देखने को मिला होगा। ठीक है, तो क्या था हमारा, निनहाइड्रीन विलयन। ठीक है, जो H2O2 होता है ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, निनहाइड्रीन विलयन हाइड्रोजन परऑक्साइड, जनरली निनहाइड्रीन को हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट ALCOHOL, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल वो कहते हैं जिसमें 100% क्या हो, सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट हो, मतलब उसमें कोई भी पानी मौजूद ना हो। ठीक है, और जिसमें 100% अल्कोहल मौजूद होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, 200% प्रूफ। यहाँ पे 200% प्रूफ का मतलब होता है 100% या प्योर अल्कोहल। ठीक है, जिसमें 100% क्या हो, एथेनॉल हो या अल्कोहल हो। ठीक है, और जो हमारा 95% अल्कोहल 5% वाटर होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिफाइड अल्कोहल। ठीक है, परिशोधित अल्कोहल बोलते हैं, जिसके द्वारा ही एब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता। तो जब 0.9% तक अल्कोहल कोई इस सांद्रता वाला कोई इंसान कंज्यूम करता है तो उसके मानव की शक्तियों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दोनों की प्रकृति दर्शाते हैं, किसकी, पार्टिकल और वेव, मतलब तरंग और कण दोनों नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शरीर में एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो जब भी मानव शरीर में लोहा तत्व की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। एनीमिया होता है मनुष्य में खून की कमी। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और ये किससे होती है, लोहा तत्व के कम होने से या आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया डिजीज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है जो रिजरपाइन नामक जो दवा है ये किसके उपचार में काम आती है। तो देखो, जब भी किसी मनुष्य का जो बीपी है वो बढ़ जाता है, अगर हम उसको रिजरपाइन नामक दवाई देते हैं तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजरपाइन नामक दवा है वो उच्च रक्तदाब को घटाने में काम आती है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए हाइपोडर्मिक सिरिंज को स्टेरिलाइज करने का उत्तम तरीका है। मान लो कोई भी हमने टीका दिया या वैक्सीन दी सिरिंज के द्वारा, तो सिरिंज को स्टेरिलाइज मतलब रोगाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, तो उसको थोड़ी देर अल्कोहल में भिगो देना चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज़ को आप रोगाणु रहित करना चाहते हो उसी का दूसरा नाम है स्टेरिलाइज करना चाहते हो, तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए अल्कोहल के सॉल्यूशन में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके जितने भी रोगाणु हैं या कीटाणु हैं सब क्या हो जाएं, मर जाएं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमें डैश के प्रति ग्राम अंतर ग्रहण इनटेक से सर्वाधिक शक्ति मिलती है। कहने का मतलब है पर ग्राम हम इनमें से कौन सा सब्सटेंस लें ताकि हमको सबसे अधिक क्या मिले, ऊर्जा मिले। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम विटामिन से, 1 ग्राम प्रोटीन से या 1 ग्राम हार्मोन से। तो देखा जाए तो हमको सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें किससे मिलती है, फैट से, FAT, फैट से मतलब वसा से। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो हमें 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो ऑप्शन में वसा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा हमको फैट से मिलती है 9 कैलोरी। उसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है कितनी कैलोरी, हमको मिलती है 4 कैलोरी मिलती है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी किससे मिलती है? फैट से 9 कैलोरी, फिर मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, ठीक है। और मनुष्य में 70% जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो जो हमारा डीडीटी है ये कीटनाशक हो सकता है, हमारा जो मेलाथियोन है ये भी हो सकता है कीटनाशक, जो हमारा ग्रेमैक्सिन है ये भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ये कभी भी कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बल्कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा माइका होता है इसका मुख्य उपयोग है। माइका का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो बिजली उद्योग में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइका का मुख्य उपयोग होता है, ठीक है। और जो माइका होता है ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर। और ऊष्मा या हीट या एनर्जी इसका क्या होता है? गुड कंडक्टर मतलब सुचालक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन। हमें क्या बनाना है? घरेलू खाना पकाने के लिए। तो हमारी बायोगैस जो होती है ये क्या होती है? सबसे सस्ता ईंधन। ये हमें बिजली, पवन चक्की या परमाणु ऊर्जा से भी क्या मिलता है? सस्ता मिलता है, ठीक है। एलपीजी से भी सस्ती है हमारी बायोगैस या नेचुरल गैस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ। जो पुराने ज़माने में जो हमारी कैसेट होती थी ना, कैसेट के अंदर ना एक आपने देखा होगा दो इस तरह के होते थे, ठीक है। बाद यहाँ पे छेद होता था और इसके चारों तरफ ना एक मैग्नेट की फिल्म या मैं बोलूँ एक फिल्म जो होती थी वो इसके चारों तरफ लपेटी होती थी। अगर हम उसको खोलते थे तो वो ऐसे होती थी, ठीक है। ऐसे चौकोर सी होती थी, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल शेप की होती थी। और ये पूरी किस कलर की होती थी? लगभग लगभग ब्राउन कलर की होती थी, ठीक है। डार्क ब्राउन या ब्लैक। तो इसे बोलते थे टेप रिकॉर्डर के टेप, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि ये सब्सटेंस जो इस पर लपेटा गया है इस प्लास्टिक के ऊपर, ये कौन सा होता है? तो ये होता था हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसकी क्या होती है? इसके ऊपर कोटिंग होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में साधारणतया इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मतलब ये दो धातु या दो अधातु से जो नहीं मिलके बनी है हमको वो पहचाननी है। तो जो हमारा तांबा होता है ये क्या होता है? हमारा प्योर होता है, मतलब ये किसी का भी मिक्सचर नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इस्पात होता है ये किसका मिक्सचर होता है? कार्बन और लोहे का, ठीक है। बाकी हमारा पीतल इसमें तांबा और जस्ता का मिक्सचर है। और कांसा जो हमारा ब्रॉन्ज है इसमें तांबा और टिन से ये मिलके बना होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन है, जब हम पानी में वॉशिंग सोडा को घोलते हैं तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। मतलब बेसिक होता है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ। तो वो होता है हमारा TNT, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किससे बनी होती है? तो जो चिप होती है कंप्यूटर में जिसका इस्तेमाल होता है वो बनी होती है हमारी सिलिकॉन की, ठीक है। चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। मतलब अंतर बताना है विस्फोट ब्लास्ट में और फ्लेम में। फ्लेम मतलब दहन क्या या कंबशन में, ठीक है। तो जो हमारा विस्फोट होता है ना, विस्फोट में क्या होता है? मान लो अपने इस जगह पर विस्फोट हुआ है, कोई धमाका हुआ है, तो इसका जो प्रेशर है वो इसके चारों तरफ की बनी बिल्डिंगों में और जो भी इसके आसपास लोग खड़े होंगे या जिस जगह पर धमाका होगा इन पर क्या लगेगा? बहुत तेज प्रेशर लगेगा इस धमाके के कारण, ठीक है। जो कि जब भी कहीं पर आप लकड़ी जलाओगे या कंबशन होगा वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यही क्या है? डिफरेंस है विस्फोट और दहन में।
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, सी वाला। विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस विस्फोट और दहन में, और ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।